आर परसेंटेज के लिए जो आसिफ भाई ने जो फाइल बनाए एक्सेल के अंदर, उसके ऊपर किस तरीके से आपको काम करने का है वो थोड़ा सा देख लो, मतलब आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्कशीट जो बनाए आसिफ भाई ने, इसका नाम रखा है फाइनल ब्रेकआउट 1 करके, अपने नहीं एक मिनट, आसिफ भाई ने जो नाम रखे है इसके ब्रेकआउट 1D विलियम आर परसेंटेज फाइनल है ना, ये नाम रखा है इन्होंने। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक डाटा है और एक पेवट है, 2 पॉइंट है बराबर। तो जब तुम पेवट के ऊपर आएंगे तो ये वाली शीट दिखेगी आपको, डाटा के अंदर तुम्हारे को डाउनलोड करना है इसके अंदर। तो डाटा के अंदर यहाँ पर आके तुम्हारे को, जैसा मैं इसके अंदर से 28 तारीख का डाटा डिलीट कर देता हूँ इसके अंदर, मतलब तुम्हारे को काम करने को आसान हो जाएगा। मैं ये जो डाटा डाउनलोड था, मैं डाउनलोड डाटा हटा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने 28 तारीख का डाटा हटा दिया है यहाँ से। अब मेरे को जाना है, मेरा जो स्कैनर है, ये स्कैनर का नाम देखो, क्योंकि मैंने काफी स्कैनर दे चुका हूं, उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। ये स्कैनर का नाम है, ये स्कैनर को इसके अंदर डालना है अपने को। इसके अंदर कुछ पॉइंट बंद है, ये वाला एक बंद है और ये वाला बंद है। इसको तुम खोल के भी ओपन करके देख सकते, पर ये जब हमारे को डाउनलोड करना है तो बंद रखना है इसको, दोनों को। यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर डाउनलोड CSV फाइल। अब जिसके पास में इसका प्रो वर्जन है तो उसको यहाँ पर वो 1 दिन का डाटा भी ले सकता, पर हम फ्री यूज कर रहे हैं इसको, इसके लिए हम इसको 9 मंथ का डाटा मिलेगा हमारे को यहाँ पर वो भी कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं रहती। यहाँ पर सिर्फ इसको क्लिक करे, ये डाउनलोड हो गया फाइल। बस आपको यहाँ पर आना है और इसके अंदर नीचे चले जाना है यहाँ, और यहाँ पर 28 तारीख का डाटा उठाना है पूरा। अब इसके अंदर ये पूरा डाटा लेगा। आपने डाउनलोड करते टाइम पे फाइनेंस हटा दिए थे कि इसके अंदर से आपने, क्या पेवट के अंदर फाइनेंस हटाया आपने? फिल्टर लगाइए, आप टॉप पे जाइए। हाँ वो तो देख लिया मैंने, फिल्टर वहीं से निकाल दो आप, फिल्टर लगा के बस। ओके 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 ओके, मतलब यहाँ से तो पूरा ही डाटा जा रहा है ना? जी जी हाँ, यहाँ से पूरा डाटा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आने का बस तुम्हारे को यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना इसको, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना तुम्हारे को फाइल को। ये हो गया। यहाँ पर आने का उसके बाद में डाटा डाउन हो गया, यहाँ पर आ गया। पेवट के ऊपर आना है, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, रिफ्रेश कर दिए, यानी कि तुम्हारे यहाँ पर 28 तारीख का डाटा, 28 तारीख का डाटा आ गया तुम्हारे यहाँ पर, है ना? ये 28 तारीख का पूरा डाटा आ गया। अब यहाँ पर से तुमने फिल्टर कर दिया ना फाइनेंस को, ठीक? तो यहाँ पर तुम्हारा 28 तारीख का पूरा डाटा आ गया यहाँ पर। ये रिफ्रेश करने के बाद में पूरा डाटा आ जाएगा यहाँ पर। अब डाटा आ जाने के बाद में तुम्हारे को, जो हम लोग तो रोज कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या काम कर रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर से जो आज का आया हुआ स्टॉक हम देखते हैं। जैसा कि ये स्टॉक आया, मैंने इसको येलो कर लिया कि मेरे को दिखने को ना कॉनकॉर बायोटेक है, ठीक? फिर यहाँ पर और कोई दिख रहा है क्या आज का नया स्टॉक आया हुआ सिंगल आज का? ये क्या, जुबलियन, मतलब ये हम फ्री के अंदर यूज कर रहे हैं ये चीजों को, मारिक को। इसके लिए हमारे को ये करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर तुम लीगल वर्जन यूज कर रहे अगर तुम इसका, तो वो पर वो भी ऐसा अलग करके नहीं देता उसके अंदर। वेल्स कॉर्प, फिर VTL, फिर से आया है VTL, तो सिर्फ हमारे को मार्क करके रखने का है ना। ये स्टॉक जो इसके अंदर मतलब
अच्छा, ये फाइनेंस वाले आ गए यहाँ पर है ना तुम्हारे? आपने तो वो नहीं हटाया ना उसमें से, फाइनेंस वगैरह बैंक वगैरह में किस में से? जो डाटा आप लेकर है ना वहां से। डाटा के अंदर जाके? नहीं, उसमें से जहाँ से कॉपी करे ना आप मेन फाइल। हाँ हाँ इसमें से नहीं, ये नहीं, जो आपकी फाइल जो डाउनलोड करे ना शाह भाई आप, हाँ। उसमें से निकालना है हमारे को। जो अच्छा, इसके चार्टिंग अंदर से? चार्टिंग है जो डाउनलोड हुई ना फाइल, हाँ, यहाँ इसमें पर नहीं तो मैंने इसके लिए क्या करा था उसको, नहीं इसके शाह भाई, लिए ऊपर जाके फिल्टर लगाइए, आप टॉप पे जाइए, आगे समझ में मेरे टॉप पे चलिए बस, यहाँ सबसे पर ऊपर, सबसे ऊपर पहली वाली लाइन में। हाँ, यहाँ पर आके तुम्हारे को फिल्टर करना है अगर फाइनेंस हटाना है तो। बस फिल्टर लगा के यहाँ से बैंक और फाइनेंस निकाल दे तो ये मैक्सिमम निकल, आखिरी वाला, यहाँ बाजू वाला सेक्टर। सेक्टर के अंदर से ना, ये जी जी बैंक जी फाइनेंस दो चीज हटा दिया ना तुमने। फाइनेंशियल सर्विसेज रन देंगे ना? नहीं शाह भाई, ऊपर सेलेक्ट ऑल कीजिए, एक मिनट ऊपर जाइए आप पहले, फिल्टर क्लिक सिलेक्ट। कीजिए 1 मिनट, फिल्टर क्लिक कीजिए 1 मिनट, ये सेलेक्ट ये ऑल पहले क्लिक कर दीजिए, एक मरतबा हाँ, कीजिए, क्लिक कीजिए उसको आप एक मरतबा। ये क्लिक किया, टोटल सेलेक्ट ऑल क्लिक कीजिए एक मरतबा फिर से, टोटल सिलेक्ट कर लिया ना मैंने? ये फिर अभी से खोलिए टोटल फिल्टर, खोलिए 1 मिनट, अभी अभी खोला ही है। अभी सेलेक्ट ऑल कीजिए पहले, डिसेलेक्ट हो जाएंगे पूरे। यहाँ ये हट गया नहीं पूरे? नहीं सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जाइए, हाँ सेलेक्ट, हाँ अब हाँ इनमें से जो है हाँ ना बैंक और हाँ फाइनेंस सेलेक्ट कीजिए बस, अब ओके कीजिए, हाँ, ओके ये कीजिए। अब ये सारा जी डेटा जी, डिलीट कर दीजिए पूरा का पूरा, बरोबर। लाइंस पूरे ना 38 से लेकर एंड तक डिलीट कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा डेटा वहां से। क्यों नहीं ले रहा ये? 38 से पूरा एंटायर, अच्छा, पूरा पूरा सिलेक्ट हो गया हाँ 38? जी 38 से सिलेक्ट कीजिए। नहीं तो ये अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी थी ना, इसके लिए डायरेक्ट डाटा उठा के डाल रहे थे उसको। पैसा भी कर सकते हैं आप, उसमें से खाली बैंक वगैरह निकाल दीजिए बस। ये डिलीट नहीं ले रहा है वो। जो पहले किए थे ना वो ठीक था अशफाक भाई, हम्म, चलो वो ठीक। पहले आपने किए थे वो वो ठीक था, वो दो बैंक और उसको निकाल दो और बाकी सब बराबर आ जाएगा। हाँ हाँ, वो सही था वो भी। उससे बैंक को पहले यहाँ वो से इजी मेरे को रहेगा उसको बताने के लिए। जी जी। अभी पहले इसको 28 तारीख का डाटे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि अपनों को ये बाद में फाइल की कोई जरूरत ही नहीं ना डिलीट करने के लिए, और ये करने जाने की जरूरत ही नहीं अपने को। ये अभी इसके अंदर से फाइनेंस हट गया इसके अंदर से, है ना? तो फाइनेंस का पूरा डाटा हट गया इसके अंदर से। एनबीएफसी फाइनेंस नहीं दिखाया वहां पर।
दिखाते 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर। एक काम करता है फिर से इसको भाई इसको फिर से डाउनलोड कर लेता है। डाटा डाउनलोड हो गया, मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं है इसके अंदर में। ठीक, इसको बस आपको यहाँ पर आने का पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, फिल्टर लगा लो इसको। बस फिल्टर लगाइए जी, अब यहाँ पर तुम्हारे को बैंक और फाइनेंस हटा देने का है, और नीचे आने का है तुम्हारे को आज के दिन का डाटा लेना है इसमें से। बस बस ऐसा हो 28 जाएगा, तारीख। आराम से हो जाएगा। जी जी, तो इसके अंदर से ये फाइनेंस का डाटा हट जाएगा तुम्हारा 28 तारीख। ये पेस्ट ये आ गया डाटा। यहाँ पर पेवट के ऊपर आने का, यहाँ पर पेवट के ऊपर आके इसको 28 तारीख हटा देने की है, तो मतलब वो ये हो गया क्लियर है ना। ये 28 तारीख आ गई यहाँ पर वापस। ठीक है, ये ओके, मतलब जो हमारे को चाहिए थे उतने ही से बैंक हट गई इसके अंदर से, बैंक और फाइनेंस हट गया, मतलब उतना डाटा हमारा यहाँ पर कम आया है। ठीक है, ये बढ़िया काम हो गया। अब इसके अंदर तुम्हारे को जो स्टॉक आज के आए हुए वो स्टॉक को सिलेक्ट कर लो और उसके ऊपर मार्क कर लो, है ना। एकदम सिंपल है, पर वो रोज की एक्सरसाइज है। मार्केट क्लोजिंग के बाद में इसकी एक्सरसाइज करनी तुम्हारे को, जब मार्केट अभी क्लोज हो गया, पर इसके अंदर जब स्टॉक आएंगे ना तुम्हारे पास में, जैसा मैं इसको पूरा ये महीने का पूरा डाटा ले लेता है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका? हाँ, हो रहा है। ये महीने का पूरा डाटा ले लिया मैंने यहाँ पर। अब एक महीने के अंदर अगर कोई स्टॉक आया है, जैसा एफएल इंडिया यहाँ पर आया है 13 तारीख से, है ना। तो ये हमने तो इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुके, जाके देखना है तुम्हारे को कि एफएल इंडिया कब आया था और कैसा आया था। ये आया था 13 तारीख को। मैं इनको भी हटा देता हूँ, है ना। चार्ट क्लियर चार्ट रहेगा तो तुम्हारे को देखने में समझने को अच्छा आसान रहेगा। तो इसकी 13 तारीख का है, ये रही 13 तारीख, ये 13 तारीख है रेड कैंडल, है ना। अब बस आपको क्या करना है, ये 13 तारीख की कैंडल को मार्क करना है। इसके ऊपर आ गया, अब इसके ऊपर 1602 रुपए के ऊपर चलेगा तो तुमने इसको बाय करना है। अब ये स्टॉक यहां से क्या कर रहा है, तो 1799, मतलब 12% के आसपास में तुम्हारे को इसने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, मतलब कितने दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन के अंदर 12% दे दिया तुम्हारे को इसने। अब ये यहाँ पर अगर और ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये कैंडल है सब एक जगह पे जमा हो रही है एक लाइन के अंदर, और यहां से अगर ब्रेकआउट करेगा और भागेगा। ये देखो दिख रही है लाइन, ये अगर ये एरिया को और ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर और चलेगा ये स्टॉक। मैंने बाय किया मैंने बाय किया था अभी होल्डिंग। ठीक है, अभी है ना अयुब भाई, ये चालू रिकॉर्डिंग है ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर अपन बात डिस्कस करेंगे उसको। देखो अतुल, इसके अंदर जो है अतुल पूरा मतलब महीना भर 19 दिन से लगातार है अतुल, पर अब हमारे को आज एंट्री करने के ना, ये तो चल चुका होगा अतुल, तो ये हमारे कुछ काम का है क्या अतुल? पर हम सिर्फ एक जानकारी के लिए देख रहे हैं इसको। दो तारीख से आया हुआ स्टॉक, ये तो उसके पहले से आया है।
और यहाँ पर 2 तारीख को भी हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो 2 तारीख के बाद से ये उसके पहले से आया हुआ स्टॉक है अतुल, यहाँ से आया है। मतलब अगर मैं मेरी शीट के अंदर जाके देखूंगा तो ये स्टॉक उसके पहले से आया है ना, क्योंकि मेरे इसके अंदर एक ही महीने का डाटा डाला है। ये वाली शीट के अंदर एक ही महीने का डाले ना, एक ही महीने का है। बरोबर। ये 1 महीने का 2 तारीख से डाटा है इसके अंदर। अभी तुम चाहे तो ये डाटा यहाँ से क्लियर करके, ये डाटा क्लियर करके तुम पूरा 9 महीने का डाटा भी डाल सकते हो उसके अंदर, पर इतना डालने की जरूरत नहीं है। आने वाले महीने के अंदर तुम्हारे को जरूरत है इस शीट की, बरोबर। तो इसके लिए इसके ऊपर फोकस करो, आज आने वाले स्टॉकों के ऊपर। अब पीछे को तो कब से आ रहा है उसको क्या करेंगे अब कर देख के। पर जैसा कॉनकोर ये आया है 3 दिन से चले आ रहा है, अब ये अगर कंसोलेट कर रहा होगा तो तुमको इसको देखने जाना जरूरी है। ये वाला साइंट ये अगर कंसोलेट कर रहा होगा, एक ही जगह के ऊपर खेल रहा होगा, तो तुमको इसको लगाना जरूरी है। तो ये तुम्हारे वॉच लिस्ट बनाओ, ये इसके अंदर जो स्टॉक आ रहे हैं उसके वॉच लिस्ट तैयार करो, है ना। GNFC बरोबर लगातार है, GNFC यहाँ पर भी। बस जाके तुम अभी जो आज की जो स्टॉक आए इसके अंदर से, जैसा आज ये स्टॉक आया ले जुबलिएंट, तुम इसको यहां पर भी देख सकते और इसके ऊपर भी देख सकते। यहां पर सर्च के अंदर डाल दो इसका नाम, इसके अंदर स्कैनर के अंदर आया है कि ये स्कैनर के अंदर आया है। देखो कब से चले आ रहा है ये स्टॉक। अब यहाँ पर ये स्टॉक अगर तुम्हारे को ये ब्रेक करते दिख रहा है ये एरिया कल के रोज, कल के रोज ये एरिया ब्रेक करते दिख रहा है, ऊपर का एरिया। तो इसको बिल्कुल देखने जाना चाहिए इसको। हम इसके ऊपर भी देखेंगे हमारी शीट को, चार्ट के ऊपर। तो ये आज भी अच्छा चला है स्टॉक, आज भी 3-3.5% चला है। पर अब इसको हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, पूरा वीक नहीं लेंगे, क्योंकि एक सिंगल हडल देखेंगे। अब इतना बड़ा वीक देखने जाएंगे तो यहाँ तक जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम भी है नीचे, और एक कंसोलेट करके आया है ना, छोटी छोटी कैंडल बना के आया है। RSI भी कल के दिन पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर तुम्हारे को एंट्री भी दे देता। मस्त लगा के रखो। जहां पर ये 708 आ रहा, हम 710 लगा के रखेंगे इसको। ये यहाँ पर आएगा तो भाई मेरे को अलर्ट करना है तुम्हें, है ना। हम यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे, हम लोग हमारे इंडिकेटर बेस जा रहे, है ना। ये हमारे को जैसा बताएंगे हम वैसा करते। इसके अंदर फिर और आगे चलते, इसके अंदर और कौन सा स्टॉक है, मारिको देखो ये 9 तारीख से हट गया था, अभी फिर से आया है यहाँ पर। तो हम इसको मारिको लेंगे यहाँ से, और इसके ऊपर भी देखेंगे कि यहाँ पर मारिको आज आया है कि नहीं आया है। तो वहां पर दिख रहा मतलब यहाँ पर आया है। ओके, अब ये इसके अंदर देखिए जो इसका आज का जो कैंडल है भी ये भी काफी दिनों से एक जगह के ऊपर खेल रहा है। मतलब इसने RSI या MACD को सबको करेक्शन करके नीचे लेके आ गया। ये अगर ये भाग गए होंगे ऊपर तो इनको सबको लेके आ गया नीचे उसने एक जगह के। तो मारिको हमने पहले भी नीचे से देखे थे इसको, पर अगर हम इसको आज अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर बाय करने जाते तो हम आज की कैंडल के वीक के ऊपर हाई के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट रहेगा इसका 740 रुपए, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट समझ के चलो। तीसरा स्टॉक है यहाँ पर सिंगल, आज जो आया हुआ है उसको देखेंगे।
तो ये वाला है वेल्सपन। यहाँ पे वीटीआई पहले से चले आ रहा था, एक दिन गैप मारा फिर वापस आ गया, है ना। यहाँ पर वेल्सपन कॉर्पोरेशन आया, तो हम इसको पहले रेफर देंगे सबसे पहले। जैसा मैंने कल के दिन तुम्हारे को एक बोला था, परसों के रोज टानला बोला था, कल के दिन एक दूसरी कंपनी बताया था कि इनमें से सबसे अच्छा टानला लग रहा, आप इसको देखो। तो हम पहले सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि ये इसके जोन में से कंसोलेशन जोन के अंदर से बाहर निकल के ऊपर आएगी। ठीक, इसको मार्क कर दो यहाँ पर। और ये कैंडल का लो तुम्हारा एसएल रहेगा। आज कितना परसेंट चला है ये स्टॉक? 3-3.5% चला है, मतलब तुम्हारा इतना ही एसएल रहेगा। देखिए एसएल मतलब एसएल होता है ना। अब आप इसके अंदर कितना क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, सब मेन खेल तुम्हारा उसके ऊपर है। पर एसएल यानी कि एसएल होना चाहिए तुम्हारा। वहां पर आउट यानी कि आउट, वापस तुम्हारे को बैट्समैन खेलने देगा क्या, अपने अंपायर खेलने देगा क्या वापस? एक बार आउट हो गए यानी कि आउट हो गए। वो चीज के लिए फिर से वापस ग्रुप के अंदर पूछ के शर्मिंदा ना करे कि भाई ये स्टॉक बाय किए थे, आपने बताए थे। ठीक, मैंने बताया था, मेरे भी 10 स्टॉक के अंदर से 2 स्टॉक फेल होते हैं, मेरे 8 स्टॉक 7 स्टॉक 3 स्टॉक फेल हो जाते, कभी कभी 4 स्टॉक फेल हो जाते, कभी कभी होता है। पर एसएल काय के लिए दिया जा रहा? एसएल यानी कि एसएल होना चाहिए। ठीक, तो आर परसेंटेज पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव। अब कल के दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो तो फिर वो तो कितना भी अच्छा स्टॉक वापस आ जाएगा नीचे, है ना। तो इसके लिए मारिको को लगा के रखना, रडार में रखना मारिको को। ठीक, तो ये अभी यहाँ पर आज 2 ही स्टॉक आए हुए इसके अंदर नए। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र सेमलेस आया था, पर ये छोड़ पकड़ कर रहा था कब से। मतलब ऐसे स्टॉक को एक दिन आ रहा एक दिन छोड़ दे रहा, ऐसे स्टॉक को देखने जाना नहीं, है ना। फिर मिंडा कॉर्प आया था यहाँ पे, इसने भी छोड़ पकड़ किया, पर ये अच्छा चला स्टॉक। ठीक, एमएमटीसी ये कल के दिन डिस्कस किए थे अपने, आज दोपहर में डिस्कस किए थे। हम इसको देखेंगे पीआई इंडस्ट्री। तो ये भी छोड़ पकड़ कर रहा था, पर इसको हम पीआई इंडस्ट्री के अंदर कुछ हुआ है, और ये हमारे सेटअप के ऊपर भी है। मतलब डाउन ट्रेंड के जो सेटअप है अपना, ये स्टॉक उसके अंदर भी है। यहाँ पर इसके अंदर 200 ईएमए क्रॉस करके ऊपर आके खड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक हमारे देखने लायक स्टॉक है, मजबूती है, आरएसआई पॉजिटिव है, आर परसेंटेज कल पॉजिटिव हो जाएगा 48 है। ठीक, तो इसको देखेंगे हम इसके ऊपर, है ना। मैं भी इसको अलर्ट लगा रहा हूं। 38.65 है, मैं 38.70 का लगा रहा हूँ अलर्ट इसको। अड़तीस 70। ठीक, इसके अंदर तुम यहाँ पर नोट भी लिख सकते हो, जैसे ये हटा दिया मैंने वापस, है ना। इसके अंदर तुम नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो तुम ये कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर यहाँ पर 38.70, यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये, तो मैंने इसको लिख दिया आर परसेंटेज आर परसेंटेज 78 वाला एरिया। या इसको डे भी लिख सकते, डे 1 लिख सकते इसको, और डे 1 लिख सकते इसको। या तुम्हारे को जो नोट बनाना है
वो नोट बना के तुम इसके अंदर नोट डाल दो। मतलब जब भी ये अलर्ट आएगा तो तुम्हारे इसके ऊपर, अलर्ट के ऊपर वो नोट दिखेगा तुम्हारा लिखेगा कि ये अलर्ट क्यों आया मेरे पास में, ऐसा क्या देख के मैं इसको बाय करने के लिए गया। अच्छा, इसका एसएल तुम्हारा 200 ये में रहेगा। तो इसका एसएल रहेगा 3705 रुपये। अब देखिए इसके अंदर अगर एसएल अपने फेवरेबल नहीं है तो भी चलो 4% है, कोई वांधा नहीं, 4.5%। 5% से ऊपर के एसएल के लिए नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया 5% भी। मतलब तुम 1 लाख की क्वांटिटी ले रहे तो उसके ऊपर 5,000 का लॉस होना पड़ता है, ये समझने का। फिर तुम ये कर सकते कि एक्यूमुलेट कर सकते उसको नीचे, और यहाँ पर आया मतलब निकल जाना। एक्यूमुलेट करते करते ला रहे उसको और यहाँ से निकल गए तुम बाहर, ऐसा भी कर सकते हो तुम उसको, है ना। तो इसके अंदर और देख लेते हमने इसको मार्क किए तो इसको भी मार्क को मैं कलर कर देता येलो कलर। फिर रैम्बो चिल्ड्रन हमने कल डिस्कस किए थे स्टॉक को, ठीक। देखिए यहाँ पर ये कल के दिन भी हमने इसको ये किए थे, पर ये स्टॉक यहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। दिख रहा है सस्टेन किया है कैंडल, देखो मतलब तुम्हारी एंट्री बनती है इसके अंदर। सस्टेन करने का मतलब इसके ऊपर नहीं कैंडल बनाना, या यहाँ पर नीचे आ गया, नीचे से नहीं कैंडल ऊपर लेके जाना वापस 15 मिनट के अंदर। तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसके लिए ये स्टॉक अभी भी एंट्री हमारी कंफर्म नहीं हुई। हमारी एंट्री कब कंफर्म होगी? हमारी एंट्री कंफर्म होगी, ये कैंडल कल की यहां से बनना शुरू होगी और ऊपर चलेगी। हमारी एंट्री यहाँ पर ये कैंडल की बॉडी दिखेगी, मतलब तुम्हारी एंट्री पक्की हो गई। ठीक है, इसको बोलेंगे एंट्री लेना। और देख लेते एक आध कोई स्टॉक और फिर खत्म करते इसको। टाटा केमिकल के ऊपर डिस्कस किए थे कल के रोज अपनों ने। देखिए अब ये स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री बनेगी क्या, पहले बताओ मेरे को, बताओ कोई। मैंने ये स्टॉक को यहाँ पर दिखाया आपको कल के रोज, इसके ऊपर एंट्री बनेगी कि ये कैंडल के ऊपर? नहीं, क्यों नहीं बनी? कैंडल रेड है ना, नहीं बनेगी उसके ऊपर। नहीं नहीं, रेट का सवाल ही नहीं आ रहा। ऊपर सस्टेन नहीं किया ना स्टॉक को, ऊपर से नहीं हाँ? किया, ये सस्टेन कैंडल नहीं किया। नहीं, ये कैंडल जो है ऊपर बनना शुरू हुई, ये कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हुई और यहाँ से इसने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दी। मतलब इसका ओ यहाँ पर है, ओ और एच दोनों भी यहाँ पर इसका, ये कैंडल का बताओ, ओ एच साथ में दोनों का। देखो ये जो है ना, मैं मार्क करता हूं वहां पर, देख लो आप, ये ओ है और एच दोनों साथ में दिख रहा है। कितनी आसानी से तुम वो चीजें पहचान सकते कि ये स्टॉक के अंदर मेरी एंट्री होती है या नहीं होती। हाँ, इसको तुम सुबह के, भाई सुबह में देख रहा हूं मैं इसको एंट्री करने के लिए, 15 मिनट में आके देख लो। देखो 9:15 का कैंडल कहां से स्टार्ट हुआ था, ये रहा 9:15 ऊपर स्टार्ट हुआ। हाँ, मतलब कोई भी हाल के अंदर तुम्हारे ये कैंडल के अंदर एंट्री नहीं बन रही।
इसका ओपन 15 मिनट के अंदर ओपन और हाई सेम होगा। क्या सेम होगा? ओपन और हाई सेम होगा। और बेहतर कैंडल कौन थी? जिसका ओपन और लो सेम है। बेहतर कैंडल हमारे लिए वो है। अगर वो इसी कैंडल के अंदर तुम्हारे को, जैसे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हाई साथ में, ये कैंडल में देख लो, दिखा देता तुम्हें। नौ 9:15 की कैंडल बताता। चलो, यहाँ पर अभी दिख रही नहीं है, पर यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो कैंडल है, इसका ओपन और लो 98, देखो यहाँ पर बता रहा हूं मैं, ये वाला ऊपर देख लो, जहाँ पे मैंने राउंड मार के बताया था 898.40 और लो है 898.40 पर ये कैंडल यहाँ पर खत्म हुई थी, बंद हो गई यहाँ पर। इसके बाद में ऊपर ये कैंडल गई नहीं। तो कोई भी स्टॉक के अंदर तुम्हारा एंट्री कहाँ होगा? अगर बेहतर, अगर स्टॉक तुम्हारे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एरिया के अंदर दिख रहा है, 200 और 20 के पास में दिख रहा है, बेहतर, सबसे अच्छा। जैसा आज हमने LLP PPL है ना, PPL, ये स्टॉक ने हमारे को आज कुछ नहीं दिया। पर अगर ये स्टॉक का कल के रोज की एंट्री हमारे यहाँ पर नीचे रहती थी, आज हम इसके अंदर लॉस के अंदर भी नहीं रहते थे। जैसा ये जब भाग रहा था ये मार्केट क्लोजिंग के टाइम में, यहाँ पर रहते थे, तो हम आज इसके अंदर मतलब माइनस में भी नहीं रहते थे। पर कल के रोज ये स्टॉक अच्छा है, देखो दिख रहा है, यहाँ पर कैंडल अच्छी बनी है, RSI पॉजिटिव है, मतलब कल सुबह में भागेगा ये स्टॉक। ठीक। अब आज तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, तो कितना भी अच्छा स्टॉक था तो गिरना था। ठीक। तो कोशिश करना कि स्टॉक को तुमने 200 EMA के पास में पकड़ने की कोशिश कर, ना कि इतनी ऊपर जाके पकड़ने की। बहुत से स्टॉक तुम्हारे को ऐसे दिखेंगे, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, मारिको को डिस्कस किया अपने ने, है ना, मारिको डिस्कस कर रहे थे। तो मारिको 200 EMA से कितने ऊपर है? तो ये तुम्हारा मारिको या कोई भी स्टॉक, ये 1% या 1.5% से ऊपर ना चाहिए, होना नहीं, मतलब उतना ही तुम्हारा रनिंग कम हो जाएगा स्टॉक। ये बहुत हो गया, 1% पहुंचो तुम, वहां पर तुम एंट्री मारो। कल के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर भी देख सकते हो तुम इसको। अगर कल के दिन इसके ऊपर कैंडल बनाना शुरू करे तो इसको देखना चाहिए मारिको को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग अशफाक चालू भाई, है? वो कनकॉर्ड बायोटेक भी आया है आज 8% जी के जी साथ। जी 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 जी, वो तो देखे अपनों ने, तो उसको कॉनकोर बायोटेक पे यहाँ पर मैंने मार्किंग भी किया है, देखो उसको। वेल क्रॉप भी आया है। GNFC, ये कॉनकोर बायोटेक। शीट मतलब आपने चालू कर दी शीट के ऊपर काम ना। देखिए, अब ये स्टॉक तैयारी के अंदर है तुम्हारे लिए। कल के दिन जैसा 200 EMA या ये एरिया पास करता है, ये डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी मैं 5 मिनट समझ रहा था इसको, मतलब ये कैंडल के ऊपर ही चाहिए हमारे को। अगर एक डीप देता है ये 200 के लिए,
तो बिल्कुल इसके अंदर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे माल को, क्योंकि आज 6% चला है ना स्टॉक, तो एक डीप देगा ये नीचे की तरफ 1565 और 1648, यानी कि 100 रुपए का फर्क है ये दोनों के बीच में। तो एक डीप आने देना, अगर डीप नहीं भी आई और इसके ऊपर चलने लग जाए स्टॉक, इसको बिल्कुल देखा जा सकता है ये स्टॉक की पहली चाल रहेगी यहाँ पर 1756 रुपए, है ना, 1756 की रहेगी, ठीक। पर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एसएल के हिसाब से मैं बोल रहा हूं तुम्हारे को, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत डीप आया नीचे तो ये स्टॉक को देखना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं ये स्टॉक। जी जी। आरएसआई यहाँ पर कंप्लीटली है डेली के अंदर, ये कंप्लीट है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ही बस स्टार्ट के अंदर दिख रहा है ना। आवरली टाइम फ्रेम का टाइम अगर लगा के चलते हैं स्टॉक को, तो भी एसएल तुम्हारा यहाँ पर 200 EMA पड़ेगा, मतलब 5.5% का। तो फिर क्वांटिटी तुम्हारे को वो हिसाब से लेना पड़ेगी, नहीं तो भाई अशफाक भाई ने बताया तो वो भागना ही स्टॉक को, तो क्या करके डायरेक्ट चले मत जाना भाई। हाँ, और कौन था बोले थे? वेल क्रॉप, स्पेलिंग दो। वेल क्रॉप, WEL। वेलस्पन कॉर्पोरेशन ना, हाँ जी जी, वेलस्पन कॉर्पोरेशन देखे ना आप लोगों ने, क्योंकि मार्क किया ना उसको, देखे। वेलस्पन कॉर्पोरेशन, जी जी देखे उसको। ये एक्चुअल में 200 से ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर इसके अंदर एसएल पॉइंट रहेगा 802 रुपए का, इतने के ऊपर जाना चाहिए, या ये कैंडल का लो भी चलता है। आज की जो कैंडल है इसका लो भी एसएल चलता है इसमें, ये वाला। तो वेल कॉर्पो को लगा के रखो, ये भी आज की कैंडल का वीक के ऊपर से हाई बनाता है तो इसको देखना चाहिए, या बॉडी के ऊपर से अगर अच्छी कैंडल बनाता है तो देखना चाहिए। यहाँ पर आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ कि अच्छा लग रहा है क्या हमारे को, थोड़ा बहुत डीप मारा तो एक्यूमुलेट करो, यहाँ तक डीप मारना चाहिए 802 रुपए तक, तो फिर तुम्हारा एसएल पॉइंट हो जाएगा 790 रुपया। और डीप मारा उसने यहाँ तक तो वापस जाएगा ऊपर की तरफ, तुम्हारा ये 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाएगा जब तक, ठीक। जी जी। तो ये शीट मैंने दे दिया, अभी मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, है ना। ये शीट समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया फिर वो हम जब भी क्लास करेंगे उसके अंदर उसने उसका सवाल पूछ लेना। आज की रिकॉर्डिंग हुई है क्या? रिकॉर्डिंग की है। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, ये जो गुड सिग्नल दे रही थी उससे अलग सीट है गई। ये उससे अलग है। एक बार एक्सरसाइज फिर से करके बता रहा हूं मैं। देखो इसके अंदर जो डाउनलोड किया मैं डाटा, भी वापस आपको यहाँ पर आके डाटा को फिर से हर रोज का डाटा मार्केट क्लोजिंग के बाद में लेना है, चालू मार्केट में नहीं लेने की जरूरत है। इसको लेके जाना है यहाँ पर मार्केट, इसके अंदर जहाँ पर 27 तारीख, उसके बाद का 28 तारीख आ गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया।
उसके बाद में पेवट पॉइंट वाला स्कैनर खोलना है आपको और यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है इसको। रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आपकी 28 तारीख आ जाएगी। ये आपने डाले। अब जो जो स्टॉक है इसके अंदर आपके पास में, वो सारे स्टॉक यहाँ पर पहली बार आने वाले स्टॉक वो सभी आ जाएंगे। जैसा कि मारिक को बताया मैंने, जितने स्टॉक आ जाए हुए उनको आप मार्क करो कि भाई पहली बार आया। तो देखो ये पहली बार आया मारिक को। इसको मैं पहले यहाँ पर येलो कलर डाल चुका हूँ, इसके लिए मैं इसको डालूंगा ब्लू कलर। ठीक, और यहाँ पर वेल कॉर्प, ये बहुत बड़ा स्टॉक, इसके लिए मैंने कल भी नहीं लिया था। इसको लोग लेंगे नहीं इतना बड़ा स्टॉक। देखिए HSCL यहाँ पर बना हुआ है, जो लोगों ने लेके बैठे होंगे बने रहना चाहिए। रेम्बो चिल्ड्रन यहाँ पर बना हुआ है, बने रहो। अगर ये स्ट्रैटेजी से अगर कोई चीज बाय कर देना तो फिर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। एक एक ढूंढने के बजाय आप वो ग्रैंड टोटल में सॉर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आ जाया वो आराम से मिल जाएगा उधर। ये यहाँ पर ना, हाँ, और ग्रैंड वो टोटल में आके सॉर्ट जी करिए। जी, वो राइट क्लिक फिल्टर करके मारना पड़ेगा ना यहाँ पर मेरे को। फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं है। यहाँ पे वन पे क्लिक करिए, वन पे क्लिक करिए, हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, अच्छा ओके। सॉर्ट है ना उधर, सॉर्ट। हाँ ये शॉर्ट है। हाँ सॉर्ट, उसको आके लार्जेस्ट। लार्जेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करिए। तो यहाँ पर फिर मसला क्या रहेगा? तो देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँ ना इसको। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर मसला क्या रहेगा? ये सारे एक आ गए। हाँ अब एक एक जो आया है ना बी कॉलम में, हाँ, वो आ जाए हैं। ओके, वो भी, ये भी चलता है, ये भी अच्छा है। पर वो फिर हमारी शीट जो है ना देखने में खराब दिख रही क्या अभी तुम्हें? हाँ नहीं, एक्चुअली वो एक एक ढूंढने के बजाय आराम से ये सॉर्ट करके जल्दी मिल हाँ जाता है। बिल्कुल, ये तुम्हारा बताना एकदम मेरे को पसंद आया। ये देखिए ये चीज होती है। अब इसके अंदर ये जो है ये स्टॉक आ हमारा जाए, है, करेक्ट। है ना? ये इसको ये भी हम देख सकते हैं, है ना? इनको तो मैंने कलर दिया ही था। बाकी तो सब सारे स्टॉक हमने मार दिए थे। तो वेलकॉर्प, मारिको का चलेगा। अच्छा देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आया। देखो ये सिंगल स्टॉक नहीं आया यहाँ पर। जो पहले से कुछ दिन पहले आ रहा था वो चीज हट गई। यहाँ पर दिख रही है, जैसा भी मारिको आया था अपने पास में पहले से आ रहा था, वो कुछ 8-10 दिन के बाद में थोड़ा ये होता निकल है। गया यहाँ से, है ना? हाँ, तो अब इसको लेकिन वापस जो करने आज के लिए, मिलते हैं ना वो फिल्टर कर सकते हैं आराम से। अब इसको वापस करने के लिए कौन था इसके अंदर? पकड़ो इसको, नहीं इसको कैंसिल करिए अशफाक भाई। अपने ऊपर आप जो है ना, कंट्रोल जेड करिए, आ जाए वो, ये हो जाएगा। कंट्रोल जेड से करेंगे तो वापस आ जाएगा। चले जाएगा। कंट्रोल करो। हाँ कंट्रोल कंट्रोल जेड, जेड। और एक टाइम करिए तो हाँ, करते रहना पड़ेगा। सेम उधर पीछे चले जाएगा, अंडू होता है। हाँ ओके, आ ये जाएगा। आ गया। अभी देखो इसके अंदर अपन ने जो मार्क किए थे वो भी हट गए हो गए। कंट्रोल जेड के अंदर तो हटे हो गए ना वो। तो ठीक है, ये तो मतलब तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके अंदर जो स्टॉक बार बार यहाँ पर उछाल मार रहा है ना, तो ऐसे स्टॉक को भी अवॉइड करने का रहता। अभी केपीआर मिल यहाँ पर उछाल मार रहा था, हटा दिया तुमने उसको। सर ये जैसा पहला बॉक्स 1 वाला बनता, वहां से एंट्री लेना है, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए था। जी, ऑब्जर्वेशन पहले अभी आ गया ना स्टॉक यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्वेशन के अंदर लगा लो आपके। अब वो अगर रेगुलर बना हुआ है, जैसा ये एक स्टॉक देखो कौन था, ये अपार इंडस्ट्री,
अपार इंडस्ट्री यहाँ पर कब से आई है वो देखना है हमारे को, तो मैं इसको और आगे के ओपन कर देता, आगे के मंथ के ओपन कर देता। अपार इंडस्ट्री को यहाँ पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे अपार कहाँ से आया है। देखो यहाँ पर से आया अपार 8 तारीख से आया है ना। आ जाओ अपार को देख लो, यहाँ पर 8 तारीख से ये स्टॉक क्या कर रहा है। अब अगर तुम्हारे को सुबह में दिख गया ये स्टॉक, मॉर्निंग में दिख गया, तुमने यहाँ पर स्कैनर खोले और मैं जैसा यहाँ पर सिंगल सिंगल भी देखता हूँ ना मैं, कि कौन सा नया स्टॉक आया है यहाँ पर, देखता हूँ ना मैं यहाँ पर। ये जिसके येलो लाइन नहीं आ रही है उसने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मार्क कर दो। हाँ, और यहाँ पर देखो इसके अंदर आके, अब यहाँ पर जो पहली बार आया हुआ स्टॉक है ना, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि पहली बार आया ये स्टॉक। तुम ओपन करके देखो या इसको जैसा देखना है वैसा देख सकते हो। एक्चुअल में वो इसके वजह से प्रॉब्लम दे रहा है ऊपर राइट। तो 5 मिनट वाला ओपन था ना वहां पे, देखो आया है ना। कि दूसरे इसके वजह से प्रॉब्लम देता है कभी कभी। ये देखो अभी ये एफल इंडिया देखे थे हमने, किरी इंडस्ट्री देखो, और किरी इंडस्ट्री ने कैसा पैसा बना के दिया वो भी तुम्हारे को बताया मैंने। अभी पीआई इंडस्ट्री 2 दिन से रेगुलर है। अब तुम्हारे को यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री आ गया, तुम्हारे को दिख गया कि ये कैंडल काट रहा है ऊपर की तरफ, तुम वो टाइम को भी जाके बैठ सकती। फिर उसके लिए डेयरिंग लगेंगी तुम्हारे को, पर इसका कैंडल का लो यानी एसएल मतलब एसएल होगा। पीआई में मैं आज मैंने बाय किया उसको। ओके बढ़िया, आइयो भाई। ये फ्री फ्लोट सीट का अपडेट हो रहा है ये। ठीक, तो और किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर शीट के ताल्लुक से? तो अपन इसको खत्म करते हैं और आधा घंटा और देता हूँ मैं तुम लोगों को, और उसके अंदर अपन ये देख लेते हैं। ये आ गया ना समझ में शीट का कैसा खेल है? ये हम फ्री यूज कर रहे हैं इसको, नहीं तो इसका क्या बनता है, डैशबोर्ड बनता है इसका, जो ये वाला है ना। तो इसका यहाँ पर डैशबोर्ड बना सकते तुम इसका। तुम्हारे पास में डैशबोर्ड, तुम्हारे पास में जितने भी स्कैनर होंगे उनके सबके डैशबोर्ड तुम यहाँ पर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे करके तुम वो अगर वो हमारे को ये लेना पड़ता, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता उसका, जब वो उसका डैशबोर्ड तैयार करके देते अपने को ना। अभी मेरा एक हाल ही किए हुए अपनों ने सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है सर। अगर इन शॉर्ट में उसकी समरी बोले तो वो जब स्टार्टिंग में आएगा तो वहां से कॉपी करना, फिर इसमें पेस्ट कर लेके रिफ्रेश कर लेके फर्स्ट से जब आना शुरू करेगा ऑब्जर्वेशन में रख देना। बिल्कुल एकदम सही, एकदम सही। मतलब तुम वो चीजों को फॉलो कर रहे, और यहाँ पर तुम्हारे को वो सारे 197 स्टॉक आए लेकिन आज, तो वो सारे स्टॉक जो माइनस के अंदर भी गए वो स्टॉक भी यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहे। अच्छा, इसके अंदर जो स्टॉक गिरेंगे भी ना तो 3% से अबाव गिरते नहीं है,
एक आध दो स्टॉक ऐसा होगा कि वो 3% से ज्यादा गिर जाएगा तो ताबड़तोड़ इस लिस्ट के अंदर से हट जाएगा, है ना। देखो अभी कितने स्टॉक ये डाउन के अंदर गए ले, देख लो तुम इसके, ये सारे स्टॉक डाउन के अंदर 1% डाउन में। अब इसके अंदर तो कल के लिए अगर देखना तो सबसे पहले यहाँ पर आके देखो स्टॉक EDPRE हो गया, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो, कॉफरोज हो गया, लेटेंट वे हो गया, KPIT टेक्नोलॉजी हो गया, डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर डोजी हो रही है। अब जो भी इसके अंदर से डोजी के अंदर से ब्रेकआउट मारता है ना, वो बड़ा ब्रेकआउट मारता है, कोल इंडिया हो गया। ये देखो आगे चल, मैं सबसे पहले अगर स्टॉक ढूंढने जाता ना तो यहाँ पर देखता हूँ कि ये देखो अभी ये केन टेक्नोलॉजी जो है पूरी डोजी बनाया है, 5 दिन से डोजी बन रही, कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर से ये स्टॉक बाहर निकला ना तो कैसा भागेगा सोचो। इस येलो कलर का क्या मतलब है? ये येलो कलर भाई यहाँ पर जो हमने ये इसके अंदर क्राइटेरिया डाले हुए ना, ये जितने हमने इंडिकेटर लगाए हुए इसके अंदर, ये इंडिकेटर पूरे मैच कर रहे, इसके लिए येलो आ रहा है। और यहाँ पर जो भी स्टॉक यहाँ पर जब आता है ना स्टॉक, तो वो देखिए जब उसने रैली किया है, यहाँ से इसने रैली किया है, तो वो रैली हमारे को पूरी मिली इंडिकेटर की वजह से, यहाँ से पूरी रैली मिली, यहाँ से पूरी रैली मिली। और मैं इसके लिए बगैर डरे बैठता हूँ। देखो आज एक स्टॉक के अंदर बैठा है मैं, सुप्रीम इंडस्ट्री, ये रैली का मैं मजा उठा रहा हूं। यही चीज होती है असल में। और मैं एक तिजारत ग्रुप के अंदर भी बैठा था, तो वहां पर वो MS भाई बोले मैं सेल कर रहा, मैंने बोला भाई अभी तो स्टार्ट हुआ ही है। तो ये अपनी स्टडी है। जब इसके इसमें था मैं, आपने उनको बोले मना करे, वो सेल करना हाँ, चाह रहे थे जी बिल्कुल। तो आप ये उसके बाद से 6% चला है ना, मेरे बोलने के बाद से 6% चला है वहां से, यहाँ पर सेल कर रहे थे उसको। येलो लाइन इंडिकेट करती है सर एंट्री के लिए? जो येलो लाइन शुरू होती है पहले, तो वो इंडिकेट करती है, इंडिकेट कर रही है वो तुम्हारे को। जो रैली आती है ना, ये रैली पूरा का मजा देता है तुम्हारा। हाँ, यहाँ पर से आउट हुआ कैंडल कट जाएगा तुम्हारा, या तो फिर ये येलो लाइन हट जाएगी यहाँ से। देखो इसके अंदर येलो लाइन के अंदर था ही नहीं स्टॉक। सब मेरे क्राइटेरिया जो मैंने डाल के रखा है इसके अंदर, मैंने जो इसके अंदर क्राइटेरिया डाल के रखा है, ये फुलफिल नहीं कर रहा है वो, है ना, उसके अंदर से हट जा रहा है वो, मेरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है वो। और स्टॉक तुम्हारे को सारे स्टॉक मिलेंगे भागने वाले। देखो पहली स्टार्ट के अंदर से बताता मैं एकदम, 1 नंबर का स्टॉक कितना % भागा है, हाँ, कितने दिन से आ रहा है ये स्टॉक को देख लो। कितने दिन से स्टॉक है यहाँ पर। अच्छा भाई, इसको कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है या 5 मिनट? डेली के अंदर भाई, डेली तुम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, ये जगह पे एंट्री कर सकते थे। 600 रुपए का स्टॉक तुम्हारा 778, मतलब 200 रुपए की रैली कर चुका है। और इतने छोटे छोटे स्टॉक देंगे भाई तुम्हारे को इसी रैली। इसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजबूती से बैठना है। अब साइकोलॉजी का मामला आता है कि साइकोलॉजी कैसी बिल्ड करे। मेरे को किसी ने सवाल पूछा था, कौन 7 भाई थे, कौन थे, सैयद, रिकॉर्डिंग रोक दूं कि चलने दो? रिकॉर्डिंग चलने दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलने दो। स्कैनर कहाँ में भाई? किसी का माइक चालू रहेगा, बंद करना कोई स्कैनर जी।
ये स्कैनर है? स्कैनर ग्रुप के ऊपर है भाई, है ना, R% है ना। ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट मारो और ये स्कैनर तुम्हारे को इसके अंदर मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर। ये नाम है स्कैनर का। अच्छा भाई, ये फाइनल 6 वाला है ना? एक मिनट, एक काम करता हूँ भाई, ये फिर से डाल देता हूँ तुम्हारे को, नहीं तो और तुम मिस्टेक करेंगे। कॉपी, इसके रिप्लाई दे देता है इसके ऊपर, ठीक। ये स्कैनर इसके साथ में यूज करना है तुम्हें, ओके। मतलब वो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो जो स्टॉक आ रहे हैं तुम्हारे को, वो स्टॉक रन करते मिल जाएंगे। इसके अंदर MMTC, ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक को मैंने आज बताया था दोपहर के अंदर प्रॉफिट इसका। कितने लोग थे देखने वाले? ये स्टॉक को तुम यहाँ से बाय कर सकते थे, यहाँ से बाय कर सकते थे। क्या रैली किया उसने, है ना। यहाँ पर MACD क्रॉस था, RSI पॉजिटिव था, R% पॉजिटिव था। और कितने अपने को उसके अंदर कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर लिख जाओ, कॉपी, इसके ऊपर आ जाओ। ये हम चार्ट खोलते हैं तो उसमें येलो कलर का वो नहीं दे। हाँ भाई, सर वो चार्ट खोलते हैं ना स्कैनर, तो उसमें जो येलो जो देता है वो हमारे इसमें शो नहीं करता। ये भाई इसको क्लिक करो ना, ये येलो जो दिख रहा है ये वाला, ये टिक मार्क करो ना इसके ऊपर, तो सब दिखेगा तुम्हारे को उसके ऊपर। तुम उसको टिक नहीं करेगा तो कैसे के दिखेगा तुम्हारे को। ठीक है सर। थोड़ा सा है ना, मेहनत करके पढ़ लिया भी करो इसके ऊपर क्या लिखा है ना। ठीक है सर। जी, बोलो किसका क्या है सवाल। फिर अपन थोड़ा सा मार्केट को देख लेंगे, मार्केट क्या बोलता है, मार्केट क्या कर रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे नहीं? चालू है, चालू है। पूछो तुमको जो पूछना है वो। क्या बंद कर दो रिकॉर्डिंग, लंबी हो जाएगी ज्यादा। जी बंद कर देना।